पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में शांति थी। लोगों को लग रहा था कि मारुति शायद आराम कर रही है और अपने राइवल्स को खेलने का मौका दे रही है, लेकिन अचानक से इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने सबको चौंका दिया। अगर आप अभी नेक्सॉन या सोनेट बुक करने जा रहे हैं तो मेरी मानिए, रुक जाइए, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान जो नई मारुति ब्रेजा बेपर्दा हुई है उसने इस पूरे सेगमेंट की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं 2026 की ऑल न्यू मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में, जो लॉन्च से पहले ही सड़कों पर टहलका मचा रही है। और एक ऐसी जबरदस्त डिटेल लीक हुई है जो इस सेगमेंट का पूरा गेम पलट देगी, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रही। कंपनी ने ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्पाई नेटवर्क में अंदरूनी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। पक्की बात है कि मारुति इस बार सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव करके काम नहीं चलाने वाली, बल्कि वो ब्रेजा की सबसे बड़ी कमजोरी को जड़ से खत्म करने जा रही है। सोशल मीडिया पर बज़ है कि ये लॉन्च से लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट होगा। जरा सोचिए उस बायर के बारे में जो कल ही टाटा या हुंडई के शोरूम से कोटेशन लेकर आया है। जब उसे इस नई ब्रेजा के लीक्स के बारे में पता चलेगा तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? वो अपना फैसला होल्ड पर डाल देगा। ये कोई मामूली फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक है उन राइवल्स पर जो ब्रेजा को बोरिंग और आउटडेटेड बोलने लगे थे। हाल ही में मनाली की सर्द वादियों में और फिर हाईवे पर इस नई ब्रेजा को जिम्नी के साथ भारी टेस्टिंग करते हुए कैमरे में कैद किया गया। भारी कैमोफ्लेज के बावजूद बहुत कुछ ऐसा बेपर्दा हो गया जो मारुति दुनिया से छुपाना चाहती थी। पक्की बात है कि कंपनी इसे हर मौसम, हर ऑल्टीट्यूड और हर सड़क पर एक्सट्रीम टेस्ट कर रही है। टेस्ट मॉडल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सबसे बड़ा खुलासा केबिन के अंदर से हुआ है। स्पाई शॉट्स में एक ऐसा गियर नॉब दिखा है जो मारुति की किसी भी आम एसयूवी में आज तक नहीं मिलता। मजबूत संभावना है कि ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है जो इस गाड़ी की पूरी कहानी और हाईवे क्रूजिंग को बदल कर रख देगा। इसके अलावा पीछे की तरफ सस्पेंशन के पास नीचे जो दिखा, उसने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। वो हिंट क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो लोग सीएनजी सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस के लिए रोते थे, उनकी शिकायत अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। स्पाई तस्वीर में क्या छुपाया गया है? अभी भी सामने का ग्रिल और बम्पर पूरी तरह से विजिबल नहीं है, जो एक बहुत बड़े रडार या कैमरा फीचर की तरफ इशारा कर रहा है। क्या इसमें अडास आ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सेगमेंट के सारे समीकरण बिगाड़ देगा। इंडिया का सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एक सीधा युद्ध का मैदान है। यहाँ हर महीने लाखों गाड़ियां बिकती हैं और हर कंपनी खून पसीना एक कर रही है। ब्रेजा हमेशा से इस सेगमेंट की वो गाड़ी रही है जिसे आप आंख बंद करके खरीद सकते थे, रिलायबल, स्पेशियस और मेंटेनेंस फ्री। लेकिन दिक्कत ये थी कि पिछले 2 सालों में ये एस्पिरेशनल नहीं रही थी, बस एक सेफ और प्रैक्टिकल चॉइस बनकर रह गई थी। लोग इसे खरीदते तो थे, पर अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसमें वो वाव फैक्टर मिसिंग था। 2026 की ये नई ब्रेजा इस पोजीशन को पूरी तरह बदलने आ रही है। कंपनी इसे अब एक टेक लॉडेड प्रीमियम एसयूवी की तरह पेश करने वाली है। वो बायर जो रिलायबिलिटी चाहता है, लेकिन साथ में उसे वो सारे गैजेट्स और प्रीमियम फील भी चाहिए जो पड़ोसी की गाड़ी में है। ये नई ब्रेजा सीधा उसी नब्ज को टारगेट कर रही है। अब ये सिर्फ एक फैमिली कार नहीं, एक स्टेटमेंट बनने जा रही है। अगर हम सीधा आमना सामना कराएं तो ब्रेजा हमेशा स्पेस, सस्पेंशन और पीस ऑफ माइंड में नेक्सॉन और सोनेट को हराती आई है। लेकिन जब बात आती थी टर्बो पावर की कमी और प्रीमियम केबिन फील की, तो राइवल्स बहुत आगे निकल जाते थे। यहाँ एक चीज कंफ्यूजिंग है, लोग सोचते हैं कि ब्रेजा सिर्फ माइलेज के लिए बिकती है, लेकिन असली पिक्चर ये है कि ब्रेजा अपने नो नॉनसेंस ऑनरशिप एक्सपीरियंस के लिए बिकती है। मैं कह रहा हूँ इस नए अपडेट के बाद ये इक्वेशन पलटने वाली है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सेगमेंट के डायनामिक्स पूरी तरह हिल जाएंगे। जो लोग नेक्सॉन की रिलायबिलिटी इश्यूज या आफ्टर सेल्स सर्विस से परेशान होकर एक टेंशन फ्री विकल्प ढूंढ रहे थे, लेकिन ब्रेजा को आउटडेटेड मानकर रिजेक्ट कर रहे थे, वो अब सीधा मारुति के शोरूम में दौड़ेंगे। हुंडई वेन्यू और सोनेट को इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो बायर एक रिफाइंड पेट्रोल इंजन चाहता है, वो वेन्यू से शिफ्ट होकर नई ब्रेजा पर आ जाएगा। डायमेंशन और रोड प्रेजेंस की बात करें तो ये हमेशा से ब्रेजा का सबसे मजबूत पॉइंट रहा है। लंबाई वही 4 मीटर के अंदर रहेगी, लेकिन जो इसका रोड प्रेजेंस है वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव और तगड़ा होने वाला है। इसे हमेशा से एक मिनी रेंज रोवर वाला स्टैंस कहा जाता है, बॉक्सी, ऊंचा और मस्कुलर। नई ब्रेजा इस बात को और मजबूती से पकड़ेगी। ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस में कोई बहुत बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है, लेकिन जो नए अलॉय व्हील्स और क्लैडिंग का डिजाइन है वो इसे ज्यादा चौड़ा दिखाएगा। अगर आप सोनेट के तंग रियर सीट में बैठकर परेशान हो चुके हैं, तो ब्रेजा का वो हवादार और खुला खुला केबिन आपको यहाँ भी सुकून देगा। पार्किंग में ये गाड़ी हमेशा से प्रैक्टिकल रही है, गैराज में आसानी से फिट होती है और वो खूबी बरकरार रहेगी। पर रोड पर चलते हुए अब ये किसी भी एंगल से पुरानी या बेसिक नहीं लगेगी। ये मुकाबला सीधा नेक्सॉन के मस्कुलर स्टांस से है, और इस बार मारुति ने अपने डिजाइनर्स को पूरी छूट दी है कि रोड प्रेजेंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आते हैं डिजाइन पर। सामने से शुरुआत करते हैं। पक्की बात है कि फ्रंट ग्रिल को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। जो हेडलैम्प क्लस्टर है उसमें अब आपको ज्यादा शार्प और स्लीक एलईडी डीआरएल देखने को मिलेंगे, जो इसे एक बहुत मॉडर्न फेस देते हैं। बम्पर का डिजाइन बदल गया है और फॉग लैंप की हाउसिंग को एक नया लुक दिया गया है, जो थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस किया गया है।
साइड प्रोफाइल पर आए तो सबसे बड़ा बदलाव है वो नए 16 इंच के स्वर्ल स्टाइल ब्लैक अलॉय व्हील्स, जो स्पाई शॉट्स में एकदम साफ नजर आए हैं। ये पुराने बोरिंग डिजाइन से बहुत आगे हैं। शोल्डर लाइन वही पुरानी वाली है जो एक SUV कैरेक्टर देती है, लेकिन दरवाजों की क्लैडिंग को थोड़ा और रिफाइन किया गया है। इस बार आपको पीछे कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलेंगे, जो आज के टाइम में हर नई गाड़ी में आ रहे हैं। रियर बम्पर और एग्जॉस्ट प्लेसमेंट में भी थोड़े स्पोर्टी बदलाव की उम्मीद है। मतलब गाड़ी बाहर से एक बिल्कुल फ्रेश और प्रीमियम आइडेंटिटी लेकर आ रही है, जो पुरानी ब्रेजा को एकदम से फीका कर देगी। बाहर की बात तो हो गई, लेकिन असली कहानी तो दरवाजा खोलने के बाद शुरू होती है। सोचिए, आप चिलचिलाती धूप में ऑफिस से निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। पुरानी ब्रेजा का केबिन बहुत रिलायबल था, लेकिन उसमें बैठकर कभी वो प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं आती थी जो सोनेट का ओनर फील करता है। अब ये शिकायत भूल जाइए। नई ब्रेजा का इंटीरियर पूरी तरह से एक नए अवतार में आ रहा है। डैशबोर्ड लेआउट को मॉडर्न टच दिया गया है और जो प्लास्टिक क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रहती थी, उसे एक ग्रेड ऊपर कर दिया गया है। स्पाई शॉट्स में साफ दिखा है कि बीच में एक बड़ी फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो केबिन का पूरा कैरेक्टर बदल रही है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी पहले से ज्यादा चंकी और स्पोर्टी फील दे रहा है। जो लोग कहते थे कि मारुति अंदर से सस्ती लगती है, इस बार उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। केबिन के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग और डार्क थीम के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो सीधा 25 लाख वाली गाड़ियों से इंस्पायर्ड लगता है। इसमें आपको नई 10 इंच की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस स्क्रीन मिलने वाली है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करेगी। और सबसे मजे की बात बताऊं, राइवल्स में आपको जो स्क्रीन मिलती है वो हैंग होती है, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर ग्लिच वाला सिरदर्द नहीं होगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और एक शानदार सनरूफ, ये सब कुछ पक्की बात है कि टॉप मॉडल्स में देखने को मिलेगा। जो लोग टाटा नेक्सॉन के फीचर्स लिस्ट को देखकर ललचाते थे, मारुति उन सब के लिए एक ऐसा पैकेज तैयार कर रही है जिसमें हर वो काम का गैजेट होगा जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और एक बात जो कोई नहीं बताता, इसमें जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल दिया गया है, वो अब टच और टॉगल स्विच के हाइब्रिड डिजाइन के साथ आ सकता है, जो गाड़ी चलाते वक्त इस्तेमाल करने में बहुत प्रैक्टिकल साबित होगा। अब यहाँ एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं बताता, और यही वो मोड है जहाँ ये गाड़ी मार्केट के सारे समीकरण बिगाड़ देगी। याद है वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि स्पाई शॉट्स में पीछे सस्पेंशन के पास कुछ दिखा है? असली पिक्चर ये है कि मारुति इस नई ब्रेजा में अपना मशहूर ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। लोग सोचते हैं कि CNG गाड़ी लेने का मतलब है कि बूट स्पेस की कुर्बानी देना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोनों सिलेंडर बूट फ्लोर के नीचे फिट होंगे और आपको मिलेगा पूरा का पूरा बूट स्पेस, जिसमें आप अपनी ट्रिप का सारा सामान आराम से रख सकते हैं। ये इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले तो पहले से था, लेकिन अब उसे और ज्यादा क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव बनाया जा रहा है। बहुत से लोग मारुति की गाड़ियों को बिल्ड क्वालिटी के नाम पर ट्रोल करते हैं। ये तो हम सबके साथ होता है कि कोई दोस्त आकर कहता है कि मारुति मत ले, मजबूत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। ये मारुति की वो हार्टेक्ट वाली हल्की प्लेटफॉर्म पर नहीं बनी है। पक्की बात है कि ये ग्लोबल सी आर्किटेक्चर पर ही खड़ी रहेगी। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने पुरानी विटारा ब्रेजा को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दिलवाई थी। मतलब जब आप इसे हाईवे पर 100 की स्पीड पर लेकर जाएंगे तो ये हवा में उड़ेगी नहीं, बल्कि सड़क से चिपक कर चलेगी। इसका स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और दरवाजों का भारीपन आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जो अक्सर सिर्फ विदेशी गाड़ियों में फील होता है। अब बात आती है दिल की, यानी इंजन की, और यहाँ मेरा एक सीधा और कड़वा ओपिनियन है। सब बोल रहे हैं कि इस सेगमेंट को हिलाने के लिए एक टर्बो पेट्रोल इंजन की जरूरत है। लोग टर्बो टर्बो चिल्लाते हैं, लेकिन सच ये है कि शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में टर्बो लैग से बड़ा सिरदर्द कोई नहीं है। जो मजा एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के स्मूथ और लीनियर पावर डिलीवरी में है, वो झटके मारने वाले टर्बो में नहीं। मैं कह रहा हूं कि मारुति का 1.5 लीटर का के 15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन इस सेगमेंट का सबसे प्रैक्टिकल इंजन है। पक्की बात है कि यही इंजन थोड़े बहुत रिफाइनमेंट के साथ इस नई ब्रेजा में ड्यूटी करेगा। लगभग 103 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क। हाँ, ये आपको सीट से चिपकाएगा नहीं, लेकिन जब आप इसे रोज ऑफिस लेकर जाएंगे तो इसका साइलेंट नेचर और जीरो वाइब्रेशन आपको सुकून देगा। क्या आपको टर्बो की सच में जरूरत है या रिफाइनमेंट ज्यादा जरूरी है? कमेंट करके बताओ। जो लोग पुरानी ब्रेजा के 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से परेशान थे, क्योंकि हाईवे पर 100 की स्पीड पर इंजन बहुत शोर करता था और छठे गियर की कमी महसूस होती थी, उनके लिए खुशखबरी है। इस बार आपको 6 स्पीड का नया मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो इस गाड़ी की पूरी हाईवे क्रूजिंग का कैरेक्टर बदल देगा। और जो लोग क्लच दबा दबा कर थक चुके हैं, उनके लिए वो भरोसेमंद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स तो रहेगा ही। मुकाबले में जहां लोग एमटी के झटकों और डीसीटी के गर्म होने से डरते हैं, वहां ये टॉर्क कन्वर्टर आपको ऐसी पीस ऑफ माइंड देगा जो सालों साल बिना किसी खर्चे के चलती रहेगी। अब वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में सबसे पहले आता है, माइलेज कितना देगी? पेट्रोल पंप पर जब मीटर 1000 का आंकड़ा पार करता है तो दिल को जो दर्द होता है वो मारुति से बेहतर कोई नहीं समझता। टर्बो इंजन वाली राइवल्स क्लेम तो 20 का करती है, लेकिन शहर में 10 और 11 पर दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मदद से पक्की बात है कि ये नई ब्रेजा रियल वर्ल्ड में शहर के अंदर
14 से 15 और हाईवे पर 19 से 21 तक का माइलेज आसानी से निकाल कर देगी। और अगर आपने सीएनजी का चुनाव कर लिया फिर तो आप रनिंग कॉस्ट को भूल ही जाइए। ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपके महीने के बजट को कभी बिगड़ने नहीं देगी। यही वो नंबर है जो हर बार कस्टमर को हुंडई या टाटा के शोरूम से वापस मारुति की तरफ खींच लाता है। सस्पेंशन और राइड क्वालिटी की बात करें तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पर किसी खराब सड़क वाले रास्ते से गुजर रहे हैं तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। पुरानी ब्रेजा का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ था जो गड्ढों में केबिन के अंदर झटके महसूस कराता था। अनुमान है कि नए मॉडल में सस्पेंशन ट्यूनिंग को थोड़ा और सॉफ्ट और कंप्लायंट बनाया जाएगा। मतलब लो स्पीड बम्प्स पर अब वो पुरानी वाली कड़कनेस फील नहीं होगी। और स्टीयरिंग का वजन जो मारुति ने पिछली जनरेशन में काफी सुधारा था उसे हाईवे की तेज रफ्तार पर और ज्यादा स्टेबल महसूस कराने के लिए ट्यून किया जा रहा है। एक सीधा मुकाबला करें तो सोनेट आपको कॉर्नर्स पर ज्यादा स्पोर्टी फील दे सकती है, लेकिन जब पीछे परिवार बैठा हो और आपको सिर्फ एक रिलैक्स ड्राइव चाहिए तो ब्रेजा का राइड कंफर्ट उस स्पोर्टीनेस पर भारी पड़ेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां मारुति हमेशा से सवालों के घेरे में रहती है, सेफ्टी। पक्की बात है कि बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसी चीजें आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी। और मजबूत संभावना है कि कंपनी इस बार भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को भी एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म में वो दम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या इसमें अडास लेवल 2 मिलेगा? जो रडार हमने बम्पर के पीछे स्पाई शॉट्स में गैस किया था, अगर वो अडास निकला तो फिर नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये सच थोड़े ही दिनों में सामने आ जाएगा। और अब बात करते हैं कि इस अपडेट की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी। अभी के नंबर्स देखिए, ब्रेजा हर महीने औसतन 15 से 18,000 यूनिट्स बेच रही है और सेगमेंट पर राज कर रही है, लेकिन इस किंग की गद्दी खतरे में थी। नेक्सॉन के नए अवतार और सोनेट के फीचर्स ने उस मार्केट शेयर को खाना शुरू कर दिया था। नया बायर अब सिर्फ माइलेज के नाम पर 15 लाख खर्च नहीं करना चाहता था। मारुति को ये बात समझ आ गई थी कि अगर अभी एक बड़ा दांव नहीं खेला गया तो अगले 1 साल में ये नंबर तेजी से नीचे गिर सकता है। ये नया फेसलिफ्ट सिर्फ एक रूटीन अपडेट नहीं है, ये मारुति का अपने सिंहासन को बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। जो बायर आज के टाइम पर नेक्सॉन या वेन्यू की तरफ खिसक रहा था, कंपनी उसे वापस अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है ना? बेहतरीन लुक्स, प्रीमियम इंटीरियर, गजब का माइलेज और सॉलिड सेफ्टी। लेकिन यही वो जगह है जहां मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो कोई भी सेल्समैन आपको ब्रोशर दिखाते वक्त कभी नहीं बताएगा। हर गाड़ी में कमियां होती हैं और नई ब्रेजा भी इससे अछूती नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो आपको तुरंत खटकेगी वो है एक पैनोरमिक सनरूफ का ना होना। आज के वक्त में जब महिंद्रा XUV 3XO और नेक्सॉन जैसी गाड़ियां इस सेगमेंट में पैनोरमिक सनरूफ देकर ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रही हैं, वही मजबूत संभावना है कि मारुति इस नई ब्रेजा में भी वही छोटा सिंगल पेन सनरूफ ही कंटिन्यू करेगी। क्या आपको सच में लगता है कि 15 लाख रुपए देने के बाद भी एक छोटा सा सनरूफ मिलना जस्टिफाइड है? इसके अलावा जो लोग हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त वो टर्बो वाला पंच और टॉर्क की किक ढूंढते हैं, उन्हें ये गाड़ी थोड़ी फीकी लगेगी। हुंडई वेन्यू का टर्बो इंजन या सोनेट का डीजल इंजन जो रोमांच देता है वो इस 1.5 लीटर के शांत इंजन में नहीं है। और एक कमी जो अंदर बैठते ही फील होती है वो है डैशबोर्ड के निचले हिस्से और दरवाजों के नीचे वाले प्लास्टिक की क्वालिटी। ऊपर से तो सब प्रीमियम कर दिया गया है, लेकिन जहां आपकी नजर नहीं जाती वहां पक्की बात है कि मारुति ने कॉस्ट कटिंग की होगी। क्या एक पैनोरामिक सनरूफ आपके लिए डील ब्रेकर है या एक सॉलिड इंजन ज्यादा जरूरी है? कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपकी यही चॉइस तय करेगी कि आप किस शोरूम में जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये गाड़ी इतनी ही शानदार है तो मारुति के लिए दिक्कत क्या है? असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इस नई फेसलिफ्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टाटा नेक्सॉन या हुंडई वेन्यू नहीं है, बल्कि मारुति का अपना खुद का शोरूम है। इसे कहते हैं अपनों से ही खतरा। जब एक कस्टमर 15 लाख रुपए लेकर एरिना या नेक्सा के शोरूम में खड़ा होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। एक तरफ ये नई टेक लोडेड ब्रेजा खड़ी होगी और दूसरी तरफ खड़ी होगी मारुति की ही ग्रैंड विटारा का बेस या मिड मॉडल। अब हिंदुस्तानी बायर का माइंडसेट समझिए। वो सोचता है कि जब 15-16 लाख रुपए खर्च ही करने हैं तो मैं एक सब 4 मीटर छोटी SUV क्यों लूं? मैं एक प्रॉपर 4 मीटर से बड़ी SUV क्यों ना लूं जिसका रोड प्रेजेंस ज्यादा बड़ा है? ये क्रॉस कैनिबलाइजेशन मारुति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। कंपनी को इसकी पोजीशनिंग इतनी शार्प रखनी होगी कि कस्टमर ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के बीच कंफ्यूज ना हो जाए। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज है ब्रांड इमेज का। आप कितनी भी प्रीमियम फीचर्स डाल दें, लेकिन जब वो गाड़ी सर्विस सेंटर पर जाती है तो उसे उसी ऑल्टो या वैगनार के साथ खड़ा होना पड़ता है। प्रीमियम फील सिर्फ गाड़ी के अंदर नहीं, ऑनरशिप एक्सपीरियंस में भी चाहिए होता है। और यही वो गैप है जिसे भरना इस नई ब्रेजा के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। अब आते हैं उस पल पर जिसके लिए आप वीडियो के शुरू से रुके हुए हैं और जिसने पूरे सेगमेंट की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये वो नंबर है जो तय करेगा कि टाटा और हुंडई के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले लॉन्च टाइमलाइन की बात करते हैं।
जो टेस्टिंग की रफ्तार है और जो डीलर लेवल पर सुगबुगाहट चल रही है, उससे मजबूत संभावना है कि 2026 के फेस्टिव सीजन से ठीक पहले यानी जुलाई या अगस्त के महीने में मारुति इसे ऑफिशियली मार्केट में उतार देगी। बुकिंग्स इसके लॉन्च से लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाएंगी। और अब बात उस कीमत की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में टीज की थी। अनुमान है कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 8.5 लाख रुपए के आसपास से शुरू होगी और जो इसका टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट होगा जिसमें सारे फीचर्स, 6 एयरबैग्स और सनरूफ होंगे, वो 13 से 14 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाएगा। मतलब ऑन रोड आते आते ये 15 लाख का आंकड़ा छू लेगी। और यहीं पर मेरा एक बहुत ही कड़वा और सीधा ओपिनियन है, अगर मारुति ने लालच में आकर टॉप मॉडल की कीमत 15 लाख से ऊपर कर दी तो ये सरासर बेवकूफी होगी। उस कीमत पर कस्टमर के पास क्रेटा और सेल्टोस जैसे बहुत बेहतर और बड़े विकल्प मौजूद हैं। मारुति को अगर इस सेगमेंट का राजा बने रहना है तो उन्हें इसे नेक्सॉन से कम 50,000 रुपए सस्ता रखना ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राइसिंग सही नहीं हुई तो सारे फीचर्स धरे के धरे रह जाएंगे। प्रूव मी रॉन्ग इन द कमेंट्स। क्या आपको लगता है कि एक सब 4 मीटर गाड़ी के लिए 15 लाख रुपए देना किसी भी एंगल से एक समझदारी भरा फैसला है? तो अब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में रेडी है और आपको अगले कुछ महीनों में एक गाड़ी घर लानी है। क्या आपको इस नई ब्रेजा का इंतजार करना चाहिए या चुपचाप जाकर जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए? मेरा फाइनल वर्डिक्ट बहुत सीधा है। अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिसे गाड़ी चलाने में थ्रिल चाहिए, जिसे कॉर्नर्स पर कॉन्फिडेंस चाहिए और जिसे हर रेड लाइट पर रेस जीतनी है, तो इस गाड़ी का इंतजार मत कीजिए। आप जाकर सीधे नेक्सॉन या वेन्यू एन लाइन ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 से 45 के बीच है, आप एक फैमिली वाले इंसान हैं, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आप चाबी घुमाएं और बिना किसी टेंशन के कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकल जाए। आपको वो सब गैजेट्स और प्रीमियम फील चाहिए जो आपको दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना होने दे, लेकिन साथ ही आप मैकेनिक के नखरे और महंगे स्पेयर पार्ट्स का सिरदर्द नहीं पालना चाहते, तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि आपको अपनी चेकबुक अभी बंद कर देनी चाहिए। इस नई ब्रेजा का इंतजार करना आपके लिए सबसे सही फैसला होगा। ये आपके पैसे का सबसे सेफ और सबसे सॉलिड रिटर्न देने वाली है। अब गेंद आपके पाले में है। आप रिस्क फ्री रिलायबिलिटी का इंतजार करेंगे या आज ही जाकर राइवल को अपने गैराज में खड़ा करेंगे? अपना फाइनल फैसला मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं वहां सबका रिप्लाई करूंगा। अगली वीडियो में एक और ऐसी ही गाड़ी की पूरी सच्चाई खोलकर रख दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।